डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं पैसेज पर वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम इस वीडियो में सीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। पैसेज सीन हो या अनसीन, उसे सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है। ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन है और यदि आपको पैसेज को सॉल्व करना आ गया तो आप इंग्लिश में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप कोई भी पैसेज को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। तो फर्स्ट क्या होता है कि कोई भी पैसेज हो, सीन हो या अनसीन, आप उसे कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें। पढ़कर उसके सेंस को समझें। उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नीचे दिए होते हैं उसे सॉल्व करें। ये सीन पैसेज है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है WH। WH से बने क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे हम। WH वर्ड्स हैं हु मीन्स कौन, whom किसे किन्हें, whose किसका किसकी किसके, what क्या, why क्यों, which कौन सा, where कहाँ, when कब, हाउ कैसे, हाउ मेनी हाउ मच कितना कितनी कितने। ये सारे वर्ड्स जो है W से स्टार्ट होते हैं और हाउ से बने हाउ मेनी हाउ मच ये H से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें WH वर्ड्स कहा जाता है। अब इससे बने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग मैन। व्हाट मने क्या। जब क्या से कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है तो उसका जो आंसर है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। तो जो क्वेश्चन में मेन वर्ड्स है उसका आप सेंस निकाल ले। यहाँ पर है व्हाट मने क्या, नेम नाम, यंग मैन इतना काफी है। यंग मैन का नाम क्या था। तो फर्स्ट का आंसर आपको मिला नेम वॉज आकाश। यहाँ तक तो आपको इस लाइन को पूरा नहीं लिखना है। अब आपको मिल गया कि उसका नाम आकाश था। अब उसे क्वेश्चन में फिट करें। हम जानते हैं कि क्वेश्चन का कुछ भाग जो है कहाँ जाता है, आंसर में जाता है। तो आंसर आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करें, क्वेश्चन से, राइट। ओके, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द नेम ऑफ द यंग मैन, हेल्पिंग वर्ब वॉस है उसको यहाँ ले आइए। द नेम ऑफ द यंग मैन वॉस आकाश। आपको इस लाइन को पूरा नहीं लिखना है। अगर आप इस लाइन को पूरा लिखते हैं तो इसमें बहुत सारे अननेसेसरी वर्ड्स है, तो मे बी वेलवर आपका नंबर काट सकता है। इसलिए आप टू द पॉइंट लिखे। और यदि किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर लिखने, वो इस लाइन को लिख सकता है। आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप छोड़े नहीं। सेकंड, वेयर डिड ही गो फॉर हायर स्टडीज। वेयर मने कहाँ, कहाँ मने प्लेस, प्लेस का नाम होगा इसमें। और हायर स्टडीज आपको यहाँ मिल गया, देखिए हायर स्टडीज टू अमेरिका। अमेरिका क्या है, एक प्लेस है और वेयर मतलब प्लेस का नाम लिखना होता है। अब इसे हम क्वेश्चन में फिट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, उसे नहीं लिखना होता है। और जब भी आप डिड को रिमूव करते हैं, हटाते हैं क्वेश्चन से, तो जो मेन वर्ब होता है उसका सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है। तो लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ही से। ही गो का वेंट हो जाएगा। ही वेंट वह गया, कहाँ गया, अमेरिका। यही फिट करिए आप। ही वेंट अमेरिका फॉर हायर स्टडीज। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थर्ड,
फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम मने से, वेयर मने कहाँ, यहाँ भी प्लेस का ही नाम आएगा। फ्रॉम वेयर डिड आकाश गेट हिज डिग्री, आंसर यहाँ रहेगा USA। कैसे इसको फिट करेंगे क्वेश्चन पे, आकाश, उसके बाद डिड को रिमूव करेंगे यहाँ पर भी, तो गेट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, गॉट। आकाश गॉट हिज मास्टर डिग्री फ्रॉम को यहाँ ले आइए USA। ओके, क्वेश्चन देखें, वाई वॉज आकाश फादर नॉट हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। वाई का आंसर जो है कभी कभी छोटा भी होता है और कभी बड़ा भी होता है। वाई मतलब आपको कारण बताना है तो कारण बड़ा होता है। अब इसको हम पैसेज में खोजेंगे इसका आंसर। उसका आंसर ये है, he wanted to his son to make America his home, earn a lot of money and finally invite his parents and sister also to settle down in America। अब इसको आपको क्वेश्चन में फिट करना है। कैसे फिट करेंगे, कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब है वॉस को नहीं हटाते हैं, इसको सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। आकाश फादर वॉस, यहाँ लिख दीजिए, आकाश फादर वॉस नॉट हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। उसके बाद आपने जहाँ पर आंसर खोजा है उसको बिकॉज लगा के जोड़ दीजिए। बिकॉज ही वांटेड हिज सन, बिकॉज ही वांटेड हिज सन से लेकर अमेरिका तक आप उसमें जोड़ दें। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन क्या होता है, उसका आंसर यस होता है या फिर नो होता है, और वो क्वेश्चन जो है किससे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बने होते हैं। उसका आंसर किस तरह से लिखा जाता है, देखें ये क्वेश्चन को, डिड आकाश विन द स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज। डिड के प्लेस में हम यस लिखेंगे और डिड को हम रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो जो मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। मेन वर्ब क्या है, विन है, विन का सेकंड फॉर्म वन, तो आंसर क्या बनेगा, यस आकाश वन द स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज। ओके, तो इस तरह से यस नो क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द वर्ड विच मीन्स। मीन्स मतलब आपको मीनिंग बताना है। मीनिंग किसका लिखना है, नॉट विलिंग टू चेंज। नॉट मतलब नहीं, विलिंग विल इच्छा, टू चेंज अपने इच्छा को चेंज नहीं करना, मतलब अपने ही बात पर टिके रहना, उसके लिए एक शब्द आया है एडमेंट। तो नॉट विलिंग टू चेंज इसका मीनिंग है एडमेंट। क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड द वर्ड विच मीन्स। फिर से आपको मीनिंग बताना है किसका, मनी विच हैज टू बी रिटर्न। मनी रकम जिसे क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। मतलब हम किसी से उधार लेते हैं या लोन लेते हैं, तभी उस पैसा को हम क्या करते हैं, वापस करते हैं, तो उसके लिए शब्द है डेट। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, डैश हैड स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग आकाश। इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसके ऑप्शंस होते हैं उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसको छोड़ देते हैं, आपको आंसर नहीं पता कि राइट आंसर क्या है और आप छोड़ देते हैं तो आपको 0 मार्क मिलेगा। लेकिन आप चारों में से किसी में भी आप टिक लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं तुक्का लगाना, और बाय चांस आपका लक अच्छा रहता है और वो सही हो जाता है तो आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए जिसमें अल्टरनेटिव्स है उसे कभी ना छोड़े। इसका राइट आंसर इंडिया। डैश हैज एन MBBS डिग्री। ऑप्शंस है डॉक्टर, लॉयर, टीचर, आर्किटेक्ट। MBBS डिग्री प्राप्त करने वाला क्या बनता है इसमें से, राइट आंसर डॉक्टर। अगला है
आकाश वन स्कॉलरशिप टू डैश फॉर फर्दर स्टडीज। फर्दर स्टडीज के लिए वो कहाँ गया था और जिसके लिए उसने क्या जीता? स्कॉलरशिप। यूके, यूएसए, यूएई, एसए। तो राइट आंसर इज यूएसए। इसके अतिरिक्त और भी दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जो इस प्रकार है। क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड मतलब उल्टा शब्द, इसको एंटोनिम से बोलते हैं। वर्ड्स है अनहैप्पी, ओल्ड और पुअर। जैसे आपने पैसेज में इसका आंसर खोज लिया, आपको नहीं पता तो एक ट्रिक है, जिस शब्द का भी आप अपोजिट वर्ड खोजते हैं उसका स्पेलिंग देखें और वैसे ही स्पेलिंग वाले शब्द खोजने की कोशिश करें। जैसे अनहैप्पी, जब आप इसे ढूंढते हैं तो आपको एक शब्द मिलता है, देखें हैप्पी। आपको मालूम नहीं है कि यही उसका आंसर है, बट आप स्पेलिंग मिलाकर लिख सकते हैं। छोड़ने से तो अच्छा है कि आप लिख दें, सही होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये अनहैप्पी का हुआ हैप्पी। सेकंड है ओल्ड और पुअर। आपने पैसेज में हमने खोजा, इस तरह का कोई भी स्पेलिंग वाला शब्द नहीं है, फिर भी से आप कोशिश करके इसे लिखें। ओल्ड का होता है यंग और पुअर का होता है रिच। यहाँ पर दिया है यंग और पुअर का होता है रिच, ये यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बेस वर्ड। बेस वर्ड क्या होता है? जिसको रूट वर्ड भी कहा जाता है। जिस शब्द का आपको बेस वर्ड लिखना है उसमें से सफिक्स और प्रीफिक्स को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। जो बचता है वो कहलाता है बेस वर्ड। जैसे यहाँ पर देखें स्टडिंग, स्टडिंग में क्या सफिक्स है? आईएनजी। आप इसे हटा दीजिए तो जो बना स्टडी, ये बेस वर्ड है, ये रूट वर्ड है। एजुकेटिंग, एजुकेटिंग में भी आईएनजी सफिक्स है, हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए और यहाँ पर ये लगा दीजिए, क्या बना? एजुकेट। कंप्लीटेड, डी को रिमूव कर दीजिए, कंप्लीट बेस वर्ड बन गया। अनहैप्पी, अनहैप्पी में क्या है? अन जो है वो प्रीफिक्स है, इसे हटाना पड़ेगा, तब जो बचेगा हैप्पी वो बेस वर्ड है। अनफॉर्चुनेटली, इसमें क्या है? सफिक्स लगा है और प्रीफिक्स लगा है, दोनों लगा है, तो आपको दोनों को ही क्या करना है? रिमूव करना है। आप अन को हटा दीजिए और एल वाई को हटा दीजिए, क्या बना? तो बना फॉर्चुनेट। ई यहाँ हमने लगा दिया तो बेस वर्ड जो बना वो फॉर्चुनेट। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है टिक ट्रू और फॉल्स, सही या गलत का निशान लगाने को आता है। ये भी आपको पैसेज से फाइंड आउट करना है। क्या है? आकाश वाज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर। हमने पढ़ लिया, पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़ लिया है, इसलिए पता है कि ये सेंटेंस क्या है? सही है। आकाश स्टडीज ओनली इन इंडिया। आकाश ने केवल इंडिया में पढ़ाई किया। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने यूएसए में भी पढ़ाई किया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। इस तरह के क्वेश्चन को भी, राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन को, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, समझ कर लिखना चाहिए। और नहीं आ रहा है समझ में तो आपको 2 ही तो निशान लगाना है, राइट का या फिर रॉन्ग का, कोई भी लगा दीजिए, लेकिन छोड़िएगा मत। मैंने जो भी ट्रिक्स बताए हैं पैसेज को सॉल्व करने के लिए, यदि आपको वो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।